नमस्ते बच्चों, आप सबको हिंदी कक्षा में स्वागत है। हम आज कविता एक झरना के बारे में पढ़ेंगे। झरना बोले तो वाटरफॉल, इंग्लिश का अर्थ है वाटरफॉल। पर्वत, बड़े बड़े पर्वतों के ऊपर से पानी नीचे की ओर बहता है, नीचे की ओर गिरता है, वही झरना कहलाता है। अब झरना कविता मेरे साथ आप भी बोलिए। झर 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 बहता झरना, पल पल छिन छिन कहता झरना, मुसीबतों से मत घबराओ, आगे बढ़ो बढ़ते ही जाओ, चट्टानों से मैं टकराता, चलता फिर भी हंसता गाता, सर्दी गर्मी सब कुछ सहता, अड़िंग किंतु पथ पर मैं रहता, खुशी बांटता खुशियाँ पाता, हरियाली के गीत गुंजाता, ऊंच नीच का भेद न करता, तपन सभी की मैं हर लेता, घाटी से मैं कभी गुजरता, मैदानों में कभी विचरता, पत्थरों को माटी कर देता, धरती को दानी कर देता। ये पद्य का भाव सुनिए, यह पद्य का भाव आप सुनिए। अब झर 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 बहता झरना, झरना किस तरह आवाज़ करते हुए बहता है बोले तो झरझर आवाज़ करते हुए पर्वतों के ऊपर से नीचे की ओर बहता है। पल पल छिन छिन कहता झरना, पल पल हर एक क्षण हर एक दिन झरना हमसे कहता है कि मुसीबतों से मत घबराओ। मुसीबत बोलो तो कष्ट, कष्टों से मत घबराओ, नहीं घबराओ, नहीं डरो, कष्टों से नहीं डरो, आगे बढ़ो बढ़ते ही जाओ। झरना किस तरह छोड़ कर ऊपर से नीचे की ओर गिरता है पानी, तो उसी तरह जीवन में हम अनेक कष्टों को सहकर आगे बढ़ने के लिए झरना हमसे कह रहा है। चट्टानों से मैं टकराता, चलता फिर भी हंसता गाता। चट्टानों बोले तो पर्वतों से झरना टकराता है। टकराना बोले तो चोट खा लेता है, उसको लग के पत्थरों से, बड़े बड़े पत्थरों से पानी चोट खाकर चलता फिर भी हंसता गाता। कितने चोट खाकर भी पानी हंसते गाते हुए चलता है। सर्दी गर्मी सब कुछ सहता, सर्दी गर्मी, सर्दी का मौसम, ठंड का मौसम, और गर्मी बोले तो ग्रीष्म सीजन, हॉट सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, ये पूरा सहकर भी अडिंग किंतु पथ पर मैं रहता, उसके पथ से विचलित नहीं होता, अपने पथ पर वो स्थिर रहता, खुशी बांटता खुशियाँ पाता, खुशी बांटता खुशियाँ पाता, सभी को खुश कर देता है झरना और खुद सुख पाता है। हरियाली के गीत गुंजाता, हरियाली, हरियाली बोले तो हर तरफ पेड़ लगाने का नारा भी झरना हमसे कह रहा है, हर तरफ पेड़ लगाओ बोल के। ऊंच नीच का भेद न करता, छोटे बड़े का भेद नहीं मानता है झरना। तपन सभी की मैं हर लेता, तपन बोले तो गर्मी सभी की हर लेता है और सबको शीतलता पहुंचाता है। घाटी से मैं कभी गुजरता, कभी कभी तराइयों से भी नीचे गिरता है। मैदानों में कभी विचरता, घाटी से गुजर के मैदानों में भी पार करता हूँ मैं। पत्थरों को माटी कर देता हूँ, बड़े बड़े पत्थरों को भी मिट्टी बना देता हूँ। पानी
जोर से तेजी से आकर बड़े बड़े पत्थरों को भी छोटे छोटे कण जैसे बनाता है और मिट्टी भी बना देता है पत्थरों को। धरती को दानी कर देता हूँ। झरना क्या करता है? झरना पानी क्या करता है? धरती को, भूमि को हरी भरी कर देता है। हरी भरी का अर्थ है ग्रीनरी कर देता है। बोले तो पानी से पेड़ पौधे उगते हैं ना, इसे हरियाली बोलते हैं। धरती को दानी कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, और एक बार कविता कंठस्थ कीजिए, मेरे साथ बोलिए। झर 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 बहता झरना, पल पल छिन छिन कहता झरना, मुसीबतों से मत घबराओ, आगे बढ़ो बढ़ते ही जाओ। चट्टानों से मैं टकराता, चलता फिर भी हंसता गाता, सर्दी गर्मी सब कुछ सहता, अडिंग किंतु पथ पर मैं रहता, खुशी बांटता खुशियाँ पाता, हरियाली के गीत गुंजाता, ऊंच नीच का भेद न करता, तपन सभी की मैं हर लेता, घाटी से मैं कभी गुजरता, मैदानों में कभी विचरता, पत्थरों को माटी कर देता, धरती को दानी कर देता। अब ये पूरा पोयम आप कंठस्थ कीजिए और पूरा पद्य एक बार क्लास वर्क बुक में लिखिए। अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ पहला बार मुसीबत, परेशानी, मुसीबत, परेशानी। अडिंग, स्थिर, अडिंग, स्थिर। पथ, रास्ता, पथ, रास्ता। तपन, गर्मी, तपन, गर्मी। विचरण, घूमना फिरना, विचरण, घूमना फिरना। माटी, मिट्टी, माटी, मिट्टी। धानी, हरी भरी जगह, धानी, हरी भरी जगह। प्रश्न जवाब। झरने को क्या क्या कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है? झरने को क्या क्या कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है? झरना चट्टानों से टकराता है, सर्दी गर्मी सहता है। झरने को ऐसे अनेकों कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है। फिर एक बार पढ़ेंगे। झरने को क्या क्या कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है? झरना चट्टानों से टकराता है, सर्दी गर्मी सहता है। झरने को ऐसे अनेकों कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है। अगला प्रश्न। झरना क्या बांटता है? झरना खुशियाँ बांटता है। झरना क्या बांटता है? झरना खुशियाँ बांटता है। झरना कहाँ विचरण करता है? झरना घाटियों और मैदानों में विचरण करता है। झरना घाटियों और मैदानों में विचरण करता है। तपन कौन हर लेता है? झरना तपन हर लेता है। तपन कौन हर लेता है? झरना तपन हर लेता है। ये पूरे शब्दार्थ और प्रश्न जवाब एक बार आप क्लास वर्क बुक में और एक बार होमवर्क बुक में लिखिए। हम इन शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए के बारे में पढ़ेंगे। रतन शब्द है इसमें।
सभी व्यंजनों के साथ आ जुड़ा हुआ रहता है, आ का स्वर जुड़ा हुआ रहता है। तो रा हलंत आ, हम क्या लिखेंगे इधर? रा, ता हलंत आ, ता, ना हलंत आ, ना। रतन, अब पूरा वर्ण विच्छेद होने के बाद रा, आ, त, अ, न, आ, इस तरह विच्छेद करना चाहिए। अब आ के जगह दीपक में ई जुड़ा हुआ है, दा प्लस ई, पा हलन प्लस आ, का हलन प्लस आ। दा को ई की मात्रा जुड़ने से दी, प, का, पा में आ में जुड़ा हुआ है, का में आ जुड़ा हुआ है, दीपक, दीपक। झरना, अगला वन झरना, झा, जा में जा व्यंजन में आ जुड़ा हुआ है, झा, रा में आ जुड़ा हुआ है, रा, ना में आ अक्षर जुड़ा हुआ है, इस ना की ना को आ की मात्रा लगता है, झरना, झ, र, ना को आ की मात्रा, झरना। इस तरह वर्ण विच्छेद करना चाहिए, अक्षरों का विच्छेद करना चाहिए। नेक्स्ट बिट, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बोले तो उल्टे शब्द। तेज, तेज का विलोम शब्द है सुस्त, तेज, सुस्त। ऊंचा, नीचा, ऊंचा, नीचा। जीवन मरण, जीवन मरण। सुस्त, तेज, सुस्त, तेज। धरती अपोजिट आकाश, धरती अपोजिट आकाश। अंधेरा अपोजिट उजाला, अंधेरा अपोजिट उजाला। अब सब ये विलोम शब्द और ये वर्ण विच्छेद सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाए पूरे। आप सब क्लास वर्क में एक बार लिखिए और होमवर्क में एक बार लिखिए। अब हम सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाए सीखेंगे। अब हम भी बन सकते हैं नदी, झरना, तालाब, समुद्र। हम क्या बन सकते हैं? झरना नहीं तो नदी बन सकते हैं, क्या तालाब बन सकते हैं, समुद्र। अब पाठ में क्या पढ़े? झरना, उत्तर है झरना। हम भी बन सकते हैं नदी, झरना, तालाब, समुद्र। सही उत्तर है झरना। अगला प्रश्न, झरना कहाँ कहाँ से गुजरता है? झरना कहाँ कहाँ से गुजरता है? घाटियों से, खेतों से, नदियों से, सड़कों से। झरना पाठ में आप क्या पढ़े कविता में? घाटियों से। झरना घाटियों से गुजरता है। झरना कहाँ कहाँ से गुजरता है का उत्तर है घाटियों से। तीसरा, झरना अपने पथ पर रहता है। झरना अपने पथ पर रहता है, उसका उत्तर क्या है? चंचल या सुस्ता, तेज या अडिग। अडिग का अर्थ है अपनी जगह से नहीं हटना। झरना अपनी रास्ते से नहीं हटता है, तो उसका उत्तर है अडिंग। झरना अपने पथ पर रहता है, चंचल, सुस्ता, तेज, अडिंग। सही उत्तर है अडिंग। आप ये पूरे अब आपके क्लास बॉक्स में एक बार लिखो। चौथा बिट, इन शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। स्टॉप, रायले मच पे